नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री को मनीष सिसोदिया जेल से पत्र भी लिख रहे हैं, पत्र लिखकर भी बड़ी बड़ी बातें और चीजें कही जा रही है जो कि काफी अटपटी भी लगती है कि मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हैं। बाहरी क्या राजनीति चल रही है, अब इसे लेकर मनीष सिसोदिया खुद अब पढ़ा लिखा होने को लेकर वो पत्र लिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया अगर पत्र भी लिख रहे हैं तो किस हैसियत से पत्र लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री एमए डिग्री उनके पास है, मनीष सिसोदिया खुद 12th पास है। तो 12th पास वाला व्यक्ति अपने से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से सवाल कर रहा है पत्र लिखकर। आपने ऐसा शायद कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको ये आम आदमी पार्टी की राजनीति में ही देखने के लिए मिलेगी। और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, अगर आम आदमी पार्टी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कौन कितना पढ़ा है, अगर आपको लिस्ट हम बता दे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री से पढ़ा लिखा होने का सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसके अंदर काम करने वाले उस पार्टी के विधायक, उस पार्टी के मंत्री, उस पार्टी द्वारा बनाए हुए मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो आपकी गलतफहमी हम दूर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आप खुद सुनकर चौंक जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे भी विधायक हैं जो 12वीं तो छोड़िए 10वीं पास भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इस आंकड़ों को हम आपको जल्द बताएंगे, उससे पहले मनीष सिसोदिया के क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो शुरुआत उनसे ही होनी चाहिए। अब इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, मनीष सिसोदिया ने जेल में देश के नाम चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए, भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है। ये पत्र था, ये सवाल जो है उठाए गए हैं। अब लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। कुछ लिखते हैं, सिसोदिया ने डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म में और भगवत मान भी 12th पास है, वो भी 3 अटेम्प्ट में। सिसोदिया जेल में बैठ के पत्र लिखते हैं, जो कि वो भी एमए की डिग्री है पीएम मोदी के पास, कि उन्हें और ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये सेम लैंग्वेज में लिखा गया है। तो केजरीवाल जी तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो समझ आता ही है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास आखिर ऐसा कौन सा हक है कि वो उस प्रधानमंत्री से सवाल करे, जबकि वो खुद 12th पास है। अमित रक्षित ने लिखा है कि आप हमें प्लीज बताएंगे मनीष सिसोदिया जी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप तो शिक्षा मंत्री हैं। 18 डिपार्टमेंट आप दिल्ली की सरकार के अंदर देखते थे, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप बता पाएंगे? तो ये क्वालिफिकेशन शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी की नेता प्रीति गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि जो लोग जो खुद आज जर्नलिज्म में डिप्लोमा की डिग्री रखते हैं, वो प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं, और आप अब अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए मनीष सिसोदिया। तो आप देखिए कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो जेल से ऐसा कहा जा रहा है कि पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, उन्हें ये खुद पता होना चाहिए कि वो खुद 12th पास है। जिनके पास जर्नलिज्म का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, वो एमए पास प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि और ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, और ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होने चाहिए। आखिर आप किस हैसियत से, किस हक से बात कर रहे हैं? अगर 12th पास व्यक्ति जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री हो सकता है, 12th पास व्यक्ति शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, 12th पास व्यक्ति जो है इस वक्त उन्हें लेकर कसीदे पढ़े जाते हैं, जिनके पास 18 डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया जाता है, वही 12th पास व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसकी एमए की डिग्री सार्वजनिक तौर पर रखी हुई है। आखिर आप कह सकते हैं कि किस हक से मनीष सिसोदिया ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं? और सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात छोड़ दे, अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कह रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है पंजाब का, भगवत मान, वो कितने पढ़े लिखे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी सार्वजनिक करेंगे उनका रिजल्ट? नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भगवत मान ने
12th पास की है, वो भी 3 अटेम्प्ट में। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर ये सारा भार राज्य का दिया हुआ है, वो मुख्यमंत्री 3 बार में 12th पास कर पाया उन्होंने। उसके बाद वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर में थे और बीकॉम का फर्स्ट ईयर भी वो पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो अगर आप एग्जैक्टली लीजिएगा तो वो 12th पास ही है। और ये आंकड़े और भी दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है, हम आपको बता दें कि उनके अंदर जो विधायक है, यानी दिल्ली विधानसभा में जो केजरीवाल जी के विधायक है, उनकी लिस्ट तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बता रहे हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में जो विधायक हैं, कितने विधायक अगर आप कहेंगे एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आधा, उनके 2 विधायक जो हैं ये 8वीं पास है, 7 विधायक जो हैं वो 10वीं पास है। ये आंकड़े हम निकाल कर आपको बता रहे हैं। 12वीं पास 13 विधायक है, अंडर ग्रेजुएट 10 विधायक है, उसके बाद पीजी किए हुए 16 विधायक है। अब ये पूरा आप आंकड़ा कैलकुलेट करिए, इस हिसाब से ये विधायक जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है लोगों का प्रतिनिधित्व करने की? क्या ये इतने क्वालिफाइड है? अगर देश के प्रधानमंत्री से सवाल दागे जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किया जा रहा है और एक ऐसा व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है जो खुद शिक्षा मंत्री है और खुद 12th पास व्यक्ति है, एक ऐसे पार्टी का मुख्यमंत्री, एक ऐसा पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है जिसके पार्टी के अंदर आधा से ज्यादा विधायक इस तरीके से अंडर ग्रेजुएट है, वो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, उनकी डिग्री पे सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री की बात अगर साइड रखे तो क्या आप उन सभी विधायकों को, अपने मुख्यमंत्री को उनके पद से इस्तीफा दिलाने का काम करेंगे? अगर ये साबित हो जाता है कि ये कम पढ़े लिखे, साबित होना क्या है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि ये कम पढ़े लिखे, तो क्या उन सभी का इस्तीफा देंगे? आप सभी को पद से हटाएंगे क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है और वो लोग नेतृत्व नहीं कर सकते? आपके हिसाब से जो पढ़ा लिखा नहीं हो नेतृत्व नहीं हो सकता। अगर पढ़ा लिखा नहीं था तो दिल्ली के बच्चों की जिंदगी एक 12th पास व्यक्ति के हाथ में आपने कैसे दे दी? एक 12th पास व्यक्ति को आपने एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बना दिया? 18 डिपार्टमेंटों से आपने कैसे दे दिए? उसके लिए भी आपको जवाब देना चाहिए कि आपने पूरे दिल्ली के बच्चों की भविष्य को लेकर जो आप हर दिन राग अलापते हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, उस बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का भार आपने एक 12th पास व्यक्ति को कैसे दे दिया? अगर एक 12th पास व्यक्ति एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, दिल्ली के बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो एक MA पास व्यक्ति पूरा देश चला सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आप ये कहिए खुलकर कि मैं अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखता हूं और इसी वजह से मैं लगातार अनपढ़ और जो है पढ़ा लिखा की जो बात है कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूं। ये बात आप खुलेआम कहिए। और जिस तरीके से आप छुप छुपा के पोस्टर लगाते हैं, उसी तरीके से जनता की आड़ में इस तरीके के कमेंट अरविंद केजरीवाल जी आप मत करिए, क्योंकि जनता आज के वक्त में इतनी बेवकूफ नहीं है। वो आपकी मानसिकता, आपकी राजनीति और आपके बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझती है। तो ये आपको बता दें कि ये मनीष सिसोदिया की सच्चाई है। लगातार लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि 12th पास मनीष सिसोदिया जेल से आकर पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, जो MA की डिग्री जिनके पास है, आकर किस हैसियत से लिख रहे हैं वो, और क्या सवाल जानना चाहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? आज मेरे से कोई पढ़ा लिखा ज्यादा होगा तो मेरे से सवाल कर सकता है, सवालों का जवाब मेरे पास नहीं रहेगा। जो मेरे से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मेरे से पूछे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद जो है मामला देखने के लिए मिलता है। और ये सब आपको आम आदमी पार्टी की राजनीति में ही देखने के लिए मिल सकता है और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल भी रहा है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।